कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को गलती बताने वाले बयान पर घमासान मचा है। बीजेपी नेता लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि उनके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसकी गिनती खत्म नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, राहुल गांधी माफी मांगते थक जाएंगे, लेकिन उनके गुनाहों की गिनती खत्म नहीं होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, राहुल गांधी को आरएसएस को समझने के लिए समय चाहिए। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो मानवता और सामाजिक नैतिकता सिखाता है। राहुल गांधी इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। वो है कि उसमें हमने इंस्टीट्यूशन को कोई तकलीफ नहीं दी, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद किए, सारा संगठन की आजादी खत्म की, सारे पार्टियों पर एक तरह से बैन आ गया, सारे एमपीज और एमएलएज को भी गिरफ्तार किया, लाखों लोगों को बंदी में डाला और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर की आजादी खत्म की। इंस्टीट्यूशन को हमने नहीं बिगाड़ा, ये कहना हास्यास्पद है। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की, और इसलिए दुनिया में उसका आदर है और भारत में इसकी भूमिका है। लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना, यही संघ करता है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं उनको कई सालों बाद लगेगा कि वो गलती कर रहे थे, तब फिर उनको माफी मांगनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री के बारे में वो जैसी बेहुदी टिप्पणियां कर देते हैं, पता नहीं कब ट्यूबलाइट जलती है, कब उनको पता चलता है कि गलत था। दिक्कत यही है राहुल जी में, वो बहुत वर्षों बाद सोचते हैं। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, हम भी जेल गए थे, हम बच्चे थे जब हम जेल गए थे, और आज जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो हम 61 साल के हो गए। अब इतने पीछे उनका सोच चलता है, तब की बात उन्हें लग रही कि अब गलती थी, हालांकि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब वो ये भी सोच लें कि वो जो आज कह रहे हैं वो उनको कई वर्षों के बाद लगेगा कि वो गलती कर रहे थे, और तब फिर उनको गलती की माफी मांगनी पड़ेगी, चाहे वो सरकार, केंद्र सरकार के बारे में कह रहे हों, प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस ढंग की बेहुदी टिप्पणियां वो कर देते हैं। एक दिन उनको पता नहीं कब ट्यूबलाइट जलती है, कब उनको पता चलता है कि गलत था, लेकिन फिर उनको गलती लगी। उधर राहुल के बयान पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, आपातकाल पर राहुल गांधी के बयान का स्वागत करता हूं। आज हालात आपातकाल से ज्यादा खराब है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक सभी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता लगभग समाप्त कर दी गई है। सरकारी नीतियों का विरोध जोखिम का काम हो गया है। दरअसल अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ हुई बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि वो कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र के पक्षधर हैं। आपातकाल पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वो एक गलती थी, बिल्कुल वो गलती थी, और मेरी दादी ने भी ऐसा कहा। उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रचार के विपरीत हर रोज कोई न कोई परिवार न्याय के लिए चीख रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, हाथरस में छेड़खानी के खिलाफ मुकदमा वापस नहीं लेने वाली एक लड़की के पिता की हत्या कर दी गई। बुलंदशहर में कई दिनों से गायब एक बच्ची का शव एक घर में गड़ा हुआ मिला। उन्होंने आरोप लगाया, अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के झूठे प्रचार के ठीक विपरीत जमीन पर हर रोज कोई न कोई परिवार न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि आपराधिक गतिविधियां बेलगाम है, जबकि राज्य सरकार ने इन दावों को खारिज किया है। देश में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। इस कड़ी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्मी रिसर्च और रेफरल अस्पताल में कोरोना की पहली खुराक लगवाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की है जो दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत इसकी पात्रता रखते हैं। वहीं राष्ट्रपति भवन ने इतिहास के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासकों को धन्यवाद दिया।
देश में अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। अच्छी खबर ये है कि सरकार ने अब कोरोना का टीका लगवाने के लिए वक्त की बंदिश खत्म कर दी है। जनता दिन हो या रात किसी भी वक्त निजी अस्पताल में जाकर कोरोना का टीका लगवा सकती है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट कर दी। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में अब कोरोना वैक्सीन के अगले चरण के तहत 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही 45 से 60 साल तक के उन लोगों को भी कोरोना का टीका दिया जा रहा है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। कोविड-19 टीका सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दिया जा रहा है, जबकि निजी अस्पतालों में लोगों को इसके लिए भुगतान करना पड़ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना के टीकाकरण के लिए 250 रुपए की अधिकतम सीमा तय की गई है। इस तरह कोरोना टीके की 2 खुराक के लिए आपको 500 रुपए देने होंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार की राय से अलग राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। दरअसल फारूक के अनुच्छेद 370 पर दिए गए बयान के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि फारूक अब्दुल्ला के बयान को देखते हुए उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए चीन से मदद लेने की बात कही थी। इस आरोप को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खारिज कर दिया था। पार्टी ने कहा कि अब्दुल्ला ने कभी भी नहीं कहा कि चीन के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 की वापसी कराएंगे। उनके बयानों को गलत तरीके से और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा फारूक अब्दुल्ला ने देशद्रोही कार्य किया है। उनके खिलाफ न सिर्फ गृह मंत्रालय को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि उनकी संसद सदस्यता भी रद्द की जाए। अगर उनको संसद सदस्य के तौर पर जारी रखा जाता है तो इसका अर्थ होगा कि भारत में देश विरोधी गतिविधियों को स्वीकार किया जा रहा है और ये देश की एकता को नुकसान पहुंचाएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।